जीवन के सफर की एक और लंबी यात्रा पे निकल पड़ा। यात्रा क्या है? सिर्फ आंखों से देखना है और मन से महसूस करना है। और कुछ आपके पास अर्थ है, मतलब पैसा है, तो उसे समाज में वितरण करना है। चाहे रेल भाड़ा हो, ऑटो भाड़ा हो, होटल हो या कहीं कहीं हो, और भी बहुत लोग लगे हुए हैं उसमें। तो आपके पैसे की उपयोगिता भी हो गई और मन की तृप्ति भी हो गई, कुछ जानकारी भी हो गई, ज्ञान भी हो गई। वैसे जीवन में घूमना क्या है? आप तो अपने घर में कभी घूम नहीं पाते हैं, अपने पास में रहने वाले लोगों के मन को नहीं टटोल पाते हैं, और चले हैं दुनिया घूमने और दुनिया के लोगों को देखने। क्या देखिएगा? खैर, अपने अनुभवों से ही तो ज्ञान प्राप्ति होती है। इसी संपूर्ण क्रांति में सीनियर सिटीजन का कोटा जब बढ़ जाता है तो वो अपर बर्थ दे दिया जाता है। और संजोग से मैंने एक सप्ताह पहले टिकट लिया, 60 दिनों के पहले, तो वेटिंग लिस्ट मिल गया 22। तो चलिए वो कंफर्म हो गया और लोअर बर्थ मिल गया। और जब मैंने टाइम का फॉलो किया है तो प्राय लोअर बर्थ मिलती है, लेकिन थोड़ी देर हो जाने के बाद लोअर बर्थ नहीं मिलती है। तो चलिए, सब संजोग है। लोअर बर्थ मिलना न मिलना, लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, सीनियर सिटीजन को तो लोअर बर्थ देना ही है। और मैं कहता था जब बर्थ रहेगा खाली तभी तो दिया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट में बर्थ मिल गया कंफर्म, इसका मतलब कि आधा बर्थ बचा के रखा जाता है जो कि लास्ट में दिया जाता है। कलकत्ता में मेरी गाड़ी छूट गई थी। 2 घंटा पहले मैं घर से निकला था, जबकि जाने में 40 मिनट लगता है। छूट गई गाड़ी, 4000 का नुकसान हो गया। तत्काल में टिकट लिया, दूसरे ट्रेन से चला। इस बार मैंने सेफ्टी प्रिकॉशन लिया। घर से पैदल आने में 1 घंटा लगता है, तो मैं 1.5 घंटा पहले निकला और संयोग से आधा घंटा में ही पहुंच गया। ट्रेन भी नहीं लगी थी प्लेटफॉर्म पर। खैर, अपने समय से ट्रेन लग गई, आराम से बैठ गया, भोजन भी हो गया, कपड़ा भी चेंज कर लिया और बहुत दिनों के बाद बहुत आराम से यात्रा कर रहा हूँ। फिर वही यात्रा हो कहाँ के रही? पिछले साल की जनवरी में मैंने विंटर ट्रेकिंग की थी। पूरी बर्फ से पड़ी हुई पहाड़ पर उस पे गया था। ठंड थोड़ी ज्यादा थी। तो इस बार मैंने जनवरी छोड़ दिया और फरवरी मंथ के अंत में मैंने एक ट्रेकिंग का सोचा, और संजोग से वो डेट भी सूट कर गया और मैं चल पड़ा हूँ ट्रेकिंग पर। ट्रेकिंग भी छोटी है, कोई बड़ी नहीं है, लेकिन वही जानकारी अगर पहले रहती तो पहले भी वहाँ गया रहता। जोशीमठ से कल्पेश्वर महादेव तक की रोड बन गई है, ये मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन थोड़ी दूर पैदल चलनी पड़ती है। सोच के मैंने जोशीमठ से गाड़ी हायर किया था और कल्पेश्वर महादेव गया था पिछले साल सितंबर के समय में। और आज से 27-28 साल पहले मैं गया था भविष्यद्री। वहाँ उस समय रोड नहीं थी, गोद में बच्चा, और तपोवन से पैदल चलना शुरू किया पहाड़ के ऊपर। तो मैडम जी तो भाई बच्चे के साथ गांव में एक आदमी के वहाँ रुक गई और मैं चल पड़ा गाइड के साथ ऊपर। लेकिन भविष्यद्री के थोड़ी दूर पहले ही बर्फ की इतनी बड़ी और ऊंची कतार की थी कि मैं भविष्यद्री के पास पहुंचकर भी भविष्यद्री के वहां नहीं जा पाया। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले मुझे जानकारी मिली कि वहां तक की रोड निर्माण हो चुकी है और अब इस पैकेज में मुझे भविष्यद्री का दर्शन कराया जाएगा। जब भविष्यद्री की ओर जा रहा था तो तपोवन के आगे नीति वैली का जो सौंदर्य था प्राकृतिक, वो मुझे बहुत भा रहा था और मेरी इच्छा थी कि वहां जाऊंगा। लेकिन अब पता चला कि वहीं पे टिम्बरसन महादेव का मंदिर है, जो कि छोटा अमरनाथ है और 12वां महीना वहां पे रहता है शिवलिंग, बर्फ से बनी हुई। और चूंकि पहाड़ के उस पार में चाइना है, इसलिए उस बॉर्डर पे सेफ्टी का भी प्रोविजन थोड़ा ज्यादा ही है। तो अब वहां भी हो जाऊंगा। और फिर तो एक कार्तिकेय स्वामी, इसका दृश्य तो अति उत्तम है। चलिए, ये छोटी सी टूर है और कार्तिकेय स्वामी, भविष्यद्री और
टिम्बरसन महादेव, इन तीनों जगहों की यात्रा हो जाएगी। और लोग बोलते हैं कि यात्रा महंगी होती है। महंगी कहाँ होती है? ऋषिकेश से ऋषिकेश मात्र 8,500 रुपया में जाना आना रहना खाना पीना सभी कुछ। और संजोग से जो मेरे टूर ऑपरेटर है त्रिलोक राज, वो इतने हेल्पिंग एटीट्यूड के हैं और सुविधाजनक है और सेफ्टी भी देखते हैं और जाने आने का प्रबंध भी उनका बहुत अच्छा रहता है, ठहराव भी अच्छा रहता है, व्यवहार भी बहुत अच्छा रहता है। उनके साथ मैं पहले किन्नर कैलाश गया था, फिर उनकी सहायता से श्रीखंड कैलाश भी गया और पिछले साल मैं केदार कांटा और ब्रह्म सरोवर की भी यात्रा उन्हीं के द्वारा की थी। और इस बार संजोग से ये डेट टैली कर गया और मैं फिर उन्हीं के साथ में जा रहा हूँ। अब ट्रेन पटना आ गई है तो अब बस सुबह दिल्ली पहुंचता हूँ और देखता हूँ वहाँ से ISBT जाके आधा घंटा पे तो बस जाती है, वहाँ चला जाऊँगा। वहाँ से ऋषिकेश में पिछली बार बजरंग पुल का निर्माण का बहुत ही प्रगति पर था लेकिन पूर्ण नहीं हुआ था। लेकिन अब सुनने में आई है कि वो पुल कांच की पुल बन के तैयार हो गई है, तो संध्या समय वो भ्रमण करूंगा और तपोवन में एक जगह रहूंगा जहां से 8 बजे सुबह हमें पिकअप की जाएगी। तो अब शुभ रात्रि मित्रों, आज का दिन है। दिन तो वही जो होना चाहिए। तो कौन दिन है भाई? दिन है आज 17 फरवरी 2026 और रात का वक्त 7:45 बज रहा है। अब कल इस समय मैं ऋषिकेश में रहूंगा। शुभ रात्रि मित्रों, शुभ रात्रि।